Hello guys, this is Dinesh and welcome back to our YouTube channel Retech Coding। So guys, आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट रोड मैप के बारे में। अगर आपने वेब डेवलपमेंट चूज किया है तो ये बेस्ट करियर ऑप्शन है जो कभी खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड दैट इज वर्किंग ऑन इंटरनेट इज बिकॉज ऑफ वेब डेवलपमेंट। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि दुनिया में इंटरनेट पर कुछ भी चल रहा है वो वेब डेवलपमेंट की वजह से चल रहा है। तो जिस दिन इंटरनेट खत्म हो जाएगा वेब डेवलपमेंट भी खत्म हो जाएगा, जो ये पॉसिबल नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट के स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को, एंड इस वीडियो में हम रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे। ऑल्सो बाद में हम एवरेज सैलरी को डिस्कस करेंगे फॉर एज ए प्रेशर। एंड वन क्वेश्चन, क्या नॉन टेक बैकग्राउंड वाले भी वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। इसके लिए तीन चीजें रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट, आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। एंड सेकंड, आपके पास अच्छा लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। एंड थर्ड, आपका वेब डेवलपमेंट करने का मन होना चाहिए। अब हम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को डिस्कस करने से पहले थ्री टर्म्स है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनमें से फर्स्ट है हमारा फ्रंट एंड, सेकंड है हमारा बैक एंड, एंड थर्ड है हमारा डेटाबेसेस। हम बात करते हैं फ्रंट एंड की। किसी भी वेबसाइट का वो हिस्सा जिसके साथ हम यूजर इंटरेक्ट कर पाते हैं इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। जैसे हम फोन पे के ऊपर देखें तो यहाँ हम अपना मोबाइल का रिचार्ज पे कर सकते हैं, अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, या अगर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, आप वीडियो से इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो इसे हम फ्रंट एंड कहते हैं। जबकि वेबसाइट का वो हिस्सा जिसके साथ हम यूजर इंटरेक्ट नहीं कर पाते, चीजें ऑटोमेटिकली हो रही होती है, इसे हम बैकएंड कहते हैं। जैसे हम फोन पे के ऊपर पैसे ट्रांसफर करते हैं तो कैसे बैकएंड में पैसे डिडक्ट होकर दूसरे वाले के अकाउंट में ऐड हो जाते हैं, एंड जैसे ये वीडियो यूट्यूब के सर्वर से आपके पास तक कैसे पहुंची, तो इस पार्ट को हम बैकएंड कहते हैं। इसके अलावा वेबसाइट में डेटाबेसेस भी होते हैं। डेटाबेसेस का काम होता है डेटा को स्टोर करना। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी टेक कंपनियां से उनके पास लाखों करोड़ यूजर्स का डेटा पड़ा है। जैसे हम हमारा व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसके ऊपर किसी को मैसेज भेजते हैं, फोटो सेंड करते हैं, वीडियो सेंड करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कंपनी के अंदर एक डेटाबेसेस के अंदर स्टोर होता है, तो इसे हम डेटाबेसेस कहते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप रोड मैप को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप वन की, जो है हमारा फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को सीखने के लिए तीन टेक्नोलॉजी है जिन्हें हम सीखते हैं। उनमें से फर्स्ट HTML, दूसरा है CSS एंड तीसरा है जावास्क्रिप्ट। अब इन तीनों टेक्नोलॉजी को समझते हैं। जैसे किसी वेबसाइट को हम कार या ह्यूमन बॉडी से इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कोई कार बनती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम HTML से इमेजिन कर सकते हैं। जैसे किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है HTML, उसके बाद आता है CSS। जैसे हमारी कार के ऊपर कौन कौन से कलर होने चाहिए, कौन कौन से फीचर होने चाहिए, ये सारी चीजें स्टाइल ऐड करती है। वेबसाइट में स्टाइल ऐड करने का काम होता है CSS का। एंड तीसरा आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का काम होता है वेबसाइट के अंदर लॉजिक ऐड कर। जैसे कार का इंजन वर्क कैसे करना है, हम हॉर्न का बटन प्रेस करते हैं, हॉर्न का साउंड आ रहा है, जैसे इस तरह की फंक्शनलिटी हम ऐड कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर हम ह्यूमन का एग्जांपल ले तो HTML हमारा स्केलेटन हो गया, CSS हमारी स्किन, आईज और जितना भी इंसान को खूबसूरत बनाते हैं वो हो गया, और जावास्क्रिप्ट हमारा दिमाग और किस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, ये सब जावास्क्रिप्ट है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, एंड थर्ड इज जावास्क्रिप्ट। अब इन तीनों टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज की हम बात करें तो फर्स्ट वेबसाइट है W3 स्कूल। यहाँ से हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। एंड सेकंड वेबसाइट है Geeks for Geeks। यहाँ से भी हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट सीख सकते हैं। बट बहुत से बच्चों को डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं लगती, बोरिंग काम लगता है मेरे जैसे। क्या बोला तूने? तो हम ट्यूटोरियल्स की बात करें तो हमें वीडियो देखने में ज्यादा मजा आता है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप YouTube पर दो प्लेलिस्ट है जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट यूजिंग मनस्टेक बाय लव बबर भैया, एंड सेकंड है सिग्मा वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय कोड विथ हेरी। ये दोनों बेस्ट है, आप दोनों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो। इन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन तीनों टेक्नोलॉजी को कंप्लीट करने में हमें 1.5 से 2 महीना लग जाएगा यदि हम कॉलेज के साथ या फिर अपने फुल टाइम जॉब के साथ इन्हें फॉलो कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। हमारा सेकंड स्टेप होगा डेट विल बी टू मेक्स प्रोजेक्ट्स। हम कैसे प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं जो हमारे लिए आइडियल प्रोजेक्ट्स होंगे, जो हमें काफी अच्छी स्टाइलिंग का एक्सपीरियंस देंगे। HTML ऐड करने का, जावास्क्रिप्ट ऐड करने का,
वो हमारे क्लोन बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्लोन बेसिकली अमेजन, नेटफ्लिक्स जैसी वेबसाइट बनी हुई, हम उनकी वेबसाइट का फ्रंट एंड कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो इसी तरह हम किसी भी वेबसाइट का क्लोन बिल्ड कर सकते हैं। दूसरे टाइप के प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं पोर्टफोलियो बेस्ड प्रोजेक्ट। हम खुद के लिए ही सिंपल सा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इसको हम 1 पेज में बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे होंगे। एंड आफ्टर प्रोजेक्ट वी कैन लर्न हमारे CSS के फ्रेमवर्क। इसका सिंपल सा मतलब है CSS को स्टाइलिंग में लिखने का एक इजियर वे होता है। अब फ्रेमवर्क्स के अंदर जो सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है बूटस्ट्रैप। हम बूटस्ट्रैप को सीख सकते हैं या हम टेलविंड को भी सीख सकते हैं। इन दोनों में से हम एक सीख सकते हैं। तो हम बात करते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 के अंदर हम बैकएंड सीखेंगे। बैकएंड के अंदर हमारे पास लॉट ऑफ चॉइस होती है। या तो हम नोड.js सीख सकते हैं, या हम जांगो सीख सकते हैं, या हम PHP या जावा में से एक सीख सकते हैं। हमें सारी नहीं सीखनी, हमें इन सब में से एक सीखना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बैकएंड सीख रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा आप नोड.js के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट, आपने जावास्क्रिप्ट सीख ही ली है फ्रंट एंड के लिए, तो नोड.js का मतलब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही कोड लिखना होता है। एंड सेकंड, नोड.js पॉपुलर है, तो हमने बैकएंड अच्छे से सीख लिया है। तो अब हमें डेटाबेसेस भी सीखने होंगे। इंडस्ट्री के अंदर 2 सबसे पॉपुलर ऑप्शन है, एक होता है SQL और दूसरा होता है नो SQL। SQL का मतलब होता है हम डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करवा रहे हो। जैसे हम एक्सेल शीट के अंदर अपनी टेबल बनाते हैं, वैसे ही हम अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं। इसे ही हम SQL कहते हैं। SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और नो SQL का मतलब डेटा को कैसे भी स्टोर करवाना, पर टेबल की फॉर्म में स्टोर नहीं करवाना। इसमें सबसे पॉपुलर है MongoDB डेटाबेस। तो इसमें आप नोड.js सीख रहे हैं तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं MongoDB को, और आप जांगो सीख रहे हैं तो हम SQL को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अब हमारा स्टेप 3 कंप्लीट होने के बाद हम चलते हैं हमारे स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हम सीख रहे होंगे हमारे असेंशियल्स। इसमें से फर्स्ट स्टेप बेसिक टर्मिनल कमांड। इसका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर को, चाहे वो मैक हो गया, लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया, कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टर्मिनल को यूज करके फाइल को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज हम सीख रहे होंगे गिट या गिटहब वर्जन कंट्रोल सिस्टम। एंड थर्ड चीज हम सीख सकते हैं डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है जैसे हम कितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वेब डेवलपमेंट को यूज करके, स्टार्टिंग में वो सारे के सारे प्रोजेक्ट हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही चलेंगे। हम अपने फ्रेंड को कैसे प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हैं, हम कैसे ऐसा लिंक क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे होस्ट करवाएंगे और इसका लिंक हम सेंड कर पाए, इसे हम डिप्लॉयमेंट कहते हैं। एंड हमें डिप्लॉयमेंट आनी चाहिए प्रोजेक्ट की। तो हम बात करते हैं स्टेप 5 की। स्टेप 5 तक आने में हमें 4 से 5 महीने लग सकते हैं। स्टेप 5 में हम फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे होंगे। इसमें हम फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर रहे होंगे एंड हम डेटाबेसेस भी बनाएंगे। तो हमें एंड टू एंड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं तीनों को यूज करके, और एटलीस्ट हमें 3 से 4 प्रोजेक्ट तो अच्छे वाले बिल्ड करने ही हैं। तो अब हम फाइनली बात करते हैं हमारे स्टेप 6 की। इसमें हमें अप्लाई करना होगा। हम रेज्यूमे में हमारे प्रोजेक्ट मेंशन करके हम इंटर्नशिप, जॉब या फ्रीलांसिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह 6 स्टेप को कंप्लीट करके हम अच्छे वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो अब 2023 के अंदर अगर जो एक फ्रंट एंड डेवलपर की एवरेज सैलरी है इंडस्ट्री के अंदर एज ए प्रेशर 5.7 to 5 LP है, एंड अब बैकएंड की बात करें तो 7 LP है, बट ये फिक्स एवरेज नहीं है, हम इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल और अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।